बिहार के सियासत में रामचरितमानस पर महाभारत छिड़ी हुई है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद तमाम तरीके के आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कोई शिक्षा मंत्री को पागल खाना भेजना चाहता है तो कोई उनका जीभ काटना चाहता है। तमाम अपडेट और शिक्षा मंत्री के बयानों का मतलब समझेंगे हम अपने सहयोगी आर्यन अंश से। आर्यन, जिस तरीके से आरजेडी के लोग ही अब शिक्षा मंत्री के बयानों से किनारा कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री अपने बयानों पर अभी भी अडिग है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगा रही है, कोई पागल खाना भेजने की बात कर रहा है तो कोई जीभ काटने की बात कर रहा है। आखिर इस बयान का सियासी मतलब क्या है? देखिए, इस बयान का सियासी मतलब ऐसे समझिए गणेश, भारतीय जनता पार्टी को एक पिच चाहिए होती है अपने राजनीति को खेलने के लिए। जिस तरीका का बयान शिक्षा मंत्री का निकल कर आया, वो तेजस्वी यादव समेत पूरा महागठबंधन जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भुनाती है तो बैकफुट पर राष्ट्रीय जनता दल और पूरा महागठबंधन होगा। राम को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड रहा है, राम मंदिर की बात करें या जिन भी राज्यों में राम को लेकर जब भी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। इससे भाजपा को फायदा भी पहुंचा है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा है। अगले साल देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने हैं और समझ सकते हैं आप कि बीजेपी किस तरीके से इस पूरे मसले को 24 तक खींचेगी। आपको याद होगा कि राम मंदिर बन रहा है और इसका जो उद्घाटन है जनवरी के महीने में रखा गया है। और आज जो शिक्षा मंत्री का बयान सुर्खियों में है, उसमें सबसे पहला बात जो है वो ये कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसमें कहीं भी मंत्री द्वारा दिए गए बयान को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है। सब ने अपना अपना जो रार है वो रखा है। ललित यादव बिहार सरकार के मंत्री हैं, राजद कोटे से हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विश्व पटल को एक जगह रखता है, भारत को जो एक डोर से बांधता है, वो ग्रंथ है रामचरितमानस। तो इनके बयान को समझिए। वो जानते हैं कि जो बयान चंद्रशेखर का बाहर आया है, उस बयान से आने वाले समय में पार्टी को नुकसान होगा। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुखिया हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर किनारा करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। हालांकि बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय झा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दरभंगा में समाधान यात्रा पे थे, उन्होंने इस बात को कहा कि छोड़िए हटिए। वहीं पर विजय चौधरी खड़े थे। विजय चौधरी ने बताया कि क्या कुछ चंद्रशेखर ने कहा। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में ये बात नहीं है। नीतीश कुमार भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि अगर पूरे मामले पर अपना रुख रखा जाएगा तो मामला और बढ़ेगा। इसके साथ बात कीजिए तो मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, हर मुद्दे पर प्रखर तरीके से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सुबह और शाम सुंदरकांड पढ़ता हूँ, रामचरितमानस का पाठ करता हूँ, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता मंत्री जी अपने बारे में अपने दिए गए बयान पर खुद अपनी बातों को रखेंगे। तो निश्चित तौर पर जो बयान चंद्रशेखर का आया है, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल ने किनारा कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि शिक्षा मंत्री क्या कुछ बोल रहे हैं, वो जाएंगे तो उनसे बातचीत करके समझेंगे, पूछेंगे कि क्या बोला है उन्होंने। देखिए, निश्चित तौर पर पहला बार जो प्रतिक्रिया सीएम का आया वो इस तरीके का था कि सीएम को कुछ पता नहीं। अब निश्चित तौर पर सीएम चंद्रशेखर से बात नहीं करने जा रहे हैं, वो बात करेंगे तेजस्वी यादव से। आपको याद होगा जब मुखर होकर सुधाकर सिंह बोल रहे थे तो तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार ने बात किया था। सुधाकर सिंह को कभी भी जेडीयू ने जवाब नहीं दिया। अब जब सुधाकर सिंह मंत्री पद पर नहीं है, सुधाकर सिंह के जो बोल आ रहे हैं उस पर भले ही जेडीयू प्रतिक्रिया दे, लेकिन नीतीश ने कभी सामने से सुधाकर सिंह को जवाब नहीं दिया। तो इस बार भी नीतीश कुमार सामने से जवाब नहीं देने जा रहे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी इस पूरे मुद्दे को घेर चुकी है और प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के ऊपर हो रहा है, ना कि तेजस्वी यादव पर। निशाना लालू यादव पर साधा जा रहा है, ना कि राष्ट्रीय जनता दल पर। जो प्रतिपक्ष के नेता हैं सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद के, उन्होंने एक जोरदार हमला किया है और जोरदार हमला के तहत उन्होंने कहा है कि उनके पिताजी जब बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, उन दिनों उन्होंने कोइलवर में एक अस्पताल बनाया जहां मानसिक रोगी रहते हैं, पागलखाना का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो 32 सालों में नीतीश कुमार ने और लालू यादव ने बिहार में रोपा है, बोया है, वही पा रहे हैं। लालू यादव पर कटाक्ष उन्होंने किया और कहा कि जिस तरीके से जातीय उन्माद लालू प्रसाद यादव ने फैलाया है देश बिहार में, उसका ही ये फलसफा है। उन्होंने कहा, साफ कह दिया कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे लोगों को कोइलवर चले जाना चाहिए, वहाँ इलाज कराना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं है तो हम अपनी जेब से देंगे। तो कटाक्ष के साथ साथ हमला जो है लालू प्रसाद यादव पर है और घेरा जा रहा है नीतीश कुमार को। कुमार विश्वास एक राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने भी कहा कि तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं,
उनको भी हम कहेंगे कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर करें, संगठन से बाहर करें, पार्टी से बाहर करें। देखिए, कुमार विश्वास को हम लोगों ने देखा है, सुना है, जिस तरीके से रामचरितमानस को वो चरितार्थ करते हैं, सुंदरकांड पर वो अपनी बातों को रखते हैं, महाभारत का जिक्र करते हैं, महाभारत को पटल पर रखते हैं, रामायण पर उनकी जो पकड़ है ये जग जाहिर है। आज के समय में कुमार विश्वास को अलग अलग जगह पर इन तमाम ग्रंथों को लेकर एक जो व्याख्यान करने के लिए बुलाया जाता है, तो निश्चित तौर पर जो बातें चंद्रशेखर ने कही उस पर वो अडिग हैं और उन्होंने चंद लाइन को कोट किया है और उसके सहारे अपने बयान को रखा है। तो निश्चित तौर पर जो बातें कुमार विश्वास ने कही है वो तेजस्वी यादव को लेकर कही है कि तेजस्वी यादव और कुमार विश्वास का जो रिश्ता है वो जग जाहिर है। दोनों जब भी मिलते हैं गमजोशी मुलाकात होती है। ऐसे में ये नसीहत जो है वो तेजस्वी यादव को कुमार विश्वास ने दिया है जी कि चंद्रशेखर पर कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण पद पर है चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री हैं, तो उन्हें इस पद से भी बाहर का रास्ता जो है वो दिखाने की बात कुमार विश्वास ने की है। आर्यन, प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास हम गए थे, उनसे जब हमने बातचीत की, सवाल हमने पूछा, तो वो अपने बयानों पर अडिग है। वो कह रहे हैं कि हमें पूरी रामचरितमानस से कोई आपत्ति नहीं है, चंद पंक्तियों से, चंद दोहे से, चंद लाइनों से उन्हें आपत्ति है और उनका मानना है कि इन लाइनों को हटा देना चाहिए। देखिए, राम क्या थे, राम के चरित्र को देखा जाए, राम पुरुषोत्तम कहे गए, राम कभी भगवान नहीं कहे गए। राम चाहते, अगर भगवान थे राम, लेकिन राम ने अपने जीवन को जिस सादगी के साथ जिया, जो डिसीजन राम ने अपने जीवन में लिया, वो लोगों को अपने अंदर ढालने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात आज सम्राट चौधरी ने भी कही है कि जो साबरी की बैर खाया हो, उस जूठा बैर खाया हो, उस पर सवाल कैसे कोई खड़ा कर सकता है। राम चाहते तो वो भी ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते। आज है बात की जाए तो जब दशरथ राजा थे, जब देखे कि उनके सर में एक सफ़ेद बाल आया तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं और राम को राजतिलक करने की बात करते हैं। वहीं पर जब चर्चा होती है कि राम जी को अब अयोध्या का राजा बनाया जाएगा, उसके बाद के जो उनकी माँ रहती हैं, माँ द्वारा कहा जाता है कि नहीं, मेरे बेटे भरत को बनाना चाहिए। तो देखिए, राम का जो कैरेक्टर है वो त्याग का रहा है। राम के पूरे जो भाई थे तीनों ने त्याग किया पूरे रामायण में। तो अगर एक किताब है, उस किताब के कई रूप हो सकते हैं। तो आज रामचरितमानस, सुंदरकांड, महाभारत, रामायण, इन जैसे किताबों से अपने जीवन को जीने के लिए लोगों को आधार तय करना चाहिए, ना कि उसकी निगेटिविटी क्या है। हर किताबों में कहीं ना कहीं निगेटिविटी है, लेकिन राम एक अपने आप में मर्यादा है और मर्यादा रहेंगे। बचौल की भी बात कर लेते हैं। बचौल ने तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर कई तरीके की बातें कही, लंपट तक बोल दिया और कहा कि जितनी हिम्मत वो दिखा रहे हैं, किसी अन्य ग्रंथ, किसी अन्य मजहब के बारे में बोल के दिखा। देखिए, निश्चित तौर पर फायर ब्रांड नेता बचौल बिहार के हैं, भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के मुद्दों पर अपनी बातों को बेबाकी से वो रखते हैं और निश्चित तौर पर उन्होंने जो हमला किया है ये जोरदार हमला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई राजनीतिक दल अपने बयान देती है इस तरीके की, तो वो हिंदू धर्म से जुड़ा होता है, हिंदू धर्म के लोगों को आहत किया जाता है। अगर इन लोगों को ऐसा ही लगता है कि इस ग्रंथ में कुछ गड़बड़ी है, तो इस्लामिक धर्म में भी कई ग्रंथ हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने साफ तौर पर एक कटाक्ष किया और कहा है कि हिंदू धर्म में ठीक है, मान लिया कि ये गलत है, लेकिन उन ग्रंथों का क्या जो इस्लाम में है उन पर क्यों नहीं जिक्र करते। राजनीतिक रोटी सेकने की ये जो कवायद है वो चंद्रशेखर कर रहे हैं और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये तमाम जो बातें हैं वो हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन आपको। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में रामचरितमानस और राम को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं, आपको बता दें कि राम के ऊपर सवाल उठाना अब आरजेडी के गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर जिस तरीके से अपने बयानों पर कायम है, उसके बाद शिक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि पूरी आरजेडी पर सवाल उठने लगा है।